कई सदियों से दसियों लाख लोग बाइबल पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जैसे इतिहासकार, वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री इसका अधिक अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे नए सवाल उठते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे हिस्से हैं जिन पर आज भी बहस चल रही है। ये ऐसे विवरण हैं जो पहली नजर में साधारण लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर इसका और गहरा अर्थ मिलता है। और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण खुद बाइबल के सबसे पहले हिस्से में देखा जा सकता है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है। बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति की किताब में एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर बहुत से पाठक बस छोड़ देते हैं। ये आदम से नूह तक के नामों की लंबी सूची है, जो कुछ लोगों को साधारण पारिवारिक रिकॉर्ड जैसी लगती है, पर कुछ बाइबल विद्वानों और हिब्रू शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें नामों के अर्थ में एक अनोखा पैटर्न छुपा है। उदाहरण के लिए, आदम नाम का अर्थ है इंसान, सेठ का अर्थ है नियुक्त किया गया या ठहराया गया, एनोश का अर्थ है मृत्युशील या कमजोर होना। और जब हर नाम के अर्थों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक संदेश निकलता है जो मानो उद्धार, कष्ट और एक उद्धारकर्ता के आगमन से जुड़ा हुआ है। कुछ ईसाई शोधकर्ताओं के लिए यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, उनके लिए यह एक उदाहरण है कि कैसे बाइबल ने अपने विवरणों के भीतर गहरे प्रतीकवाद को रखा है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सभी विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक व्याख्या हो सकती है, कोई असली छुपा कोड नहीं है। लेकिन यहीं पर बातचीत और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि पूरी बाइबल में बार बार यह विचार सामने आता है कि कुछ बातें पहली बार पढ़ने पर तुरंत समझ में नहीं आती। कुछ आयतों के अनुसार कुछ सच्चाइयां छुपी हुई होती हैं और समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होती हैं। और ऐसा रहस्य सिर्फ नामों तक ही सीमित नहीं है। उत्पत्ति की सबसे चर्चित बातों में से एक है इंसान की सृष्टि की कहानी। वहां लिखा है कि इंसान को मिट्टी की धूल से बनाया गया था। लंबे समय तक बहुत से लोगों ने इसे केवल एक प्रतीकात्मक वर्णन माना। आधुनिक विज्ञान में तरक्की के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीब संबंध देखा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मानव शरीर मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों से बना है। और ये तत्व आमतौर पर मिट्टी और पृथ्वी की क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि बाइबल किसी अलौकिक तरीके से काम करती है। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के लिए ये सोचकर हैरानी होती है कि हजारों साल पहले प्राचीन ग्रंथों में इंसान और धरती के संबंध के बारे में एक विचार था। यह और भी रहस्यमय हो गया जब विज्ञान ने डीएनए को और बेहतर समझा। डीएनए हर जीवित जीव का ब्लूप्रिंट होता है। यहीं पर किसी व्यक्ति की शक्ल, शरीर और जैविक गुणों से जुड़ी जानकारी होती है। समय के साथ कुछ धार्मिक शोधकर्ताओं ने डीएनए के संख्यात्मक पैटर्न को हिब्रू भाषा से जोड़ने की कोशिश की। कुछ का कहना है कि कुछ सीक्वेंस भगवान के नाम से जुड़े लगते हैं, लेकिन कई मुख्यधारा के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित करता हो कि भगवान का नाम सचमुच इंसानी डीएनए में लिखा हुआ है। वैज्ञानिक तथ्यों को आध्यात्मिक व्याख्या से अलग रखना जरूरी है। फिर भी बहुत से आस्थावानों के लिए डीएनए की जटिल बनावट ही यह मानने के लिए काफी है कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। कुछ आनुवांशिकी विशेषज्ञों के अनुसार डीएनए की सूचना प्रणाली बेहद जटिल है। इसमें अरबों निर्देश होते हैं और शरीर की लगभग हर कोशिका के पास इस लंबे आनुवंशिक कोड की अपनी प्रति होती है। जैसे जैसे विज्ञान मानव शरीर का अधिक अध्ययन करता है, एक और खोज पूरी दुनिया के ईसाई समुदाय में वायरल हो गई है। यह एक अणु के बारे में है जिसे लैमिनिन कहा जाता है। लैमिनिन शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो कोशिकाओं और ऊतकों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। यह जैविक गोंद की तरह है जो शरीर को संरचनात्मक समर्थन देता है। जब लैमिनिन की कुछ माइक्रोस्कोप छवियां जारी की गईं, तो कई लोगों ने देखा कि इसका आकार एक क्रॉस जैसा दिखता है। इसी कारण ये कुछ ईसाइयों का जल्दी प्रतीक बन गया। उनके लिए यह मानो एक याद दिलाने वाली बात है कि शरीर के सबसे छोटे हिस्से में भी आस्था का प्रतीक देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार लैमिनिन का आकार उसके शरीर में काम के हिसाब से एक प्राकृतिक संरचना है। यह किसी अलौकिक डिजाइन का सीधा सबूत नहीं है। फिर भी
वे ये भी नहीं नकार सकते कि बहुत से लोग इसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा कारणों में से एक कि बाइबल आज तक रहस्यमय क्यों बनी हुई है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्राचीन किताब है, लेकिन दूसरों के लिए यह पैटर्न, प्रतीकों, इतिहास और संदेशों का एक संग्रह है जो इंसान के जीवन के हर हिस्से से जुड़ा हुआ लगता है। इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे अधिक बहस किए जाने वाले हिस्सों में से एक यशायाह की किताब में पाया जाता है। बाइबल के अंदर एक अध्याय है जिसे अक्सर पीड़ित सेवक की भविष्यवाणी कहा जाता है। ये यशायाह अध्याय 53 है। कई ईसाइयों के लिए यह यीशु के बारे में सबसे स्पष्ट भविष्यवाणियों में से एक है, लेकिन कुछ यहूदी विद्वानों के लिए इसकी व्याख्या अलग है। और यहीं से बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की शुरुआत होती है। हैरानी की बात है कि यशायाह की किताब यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जब कई धर्मशास्त्रियों ने इस अध्याय को पढ़ा तो उन्होंने इसमें क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी से गहरी समानता देखी। इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर का सेवक दूसरों के पापों के कारण घायल हुआ, लोगों ने उसे ठुकरा दिया और उसने बहुतों के लिए कष्ट सहे। इसी वजह से बहुत से ईसाई मानते हैं कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि मसीहा के आगमन के बारे में एक भविष्यवाणी है। समय बीतने के साथ कुछ शोधकर्ताओं ने यशायाह 53 के हिब्रू पाठ में और गहरे पैटर्न खोजने की कोशिश की। यहीं वो चीज आई जिसे वे बाइबल कोड्स कहते हैं। बाइबल कोड थ्योरी के कुछ समर्थकों के अनुसार हिब्रू पांडुलिपियों में अक्षरों के विशिष्ट अंतराल गिनने पर कुछ छुपे हुए शब्द या नाम प्रकट होते हैं। सबसे प्रसिद्ध दावों में से एक ये है कि जब यशायाह 53 के कुछ हिस्सों में हर तीसरे या 49वें अक्षर को गिना जाता है तो एक पैटर्न उभरता है जो नाम यरूशलेम या हिब्रू में यीशु से जुड़ा होता है। कुछ विश्वासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कोई गुप्त हस्ताक्षर जो भविष्यवाणी के भीतर है। लेकिन बातचीत का दूसरा पक्ष समझना भी जरूरी है। कई बाइबल विद्वान, इतिहासकार और गणितज्ञ कहते हैं कि ऐसे पैटर्न के अलौकिक होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार जब किसी लंबे पाठ में पर्याप्त अक्षर और संभावित पैटर्न की संख्या हो तो उसमें अलग अलग शब्द या संयोजन ढूंढना संभव है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य प्रमाण नहीं है। बाइबल कोड सिद्धांत 1990 के दशक में कुछ किताबों के प्रकाशन के बाद विवादास्पद हो गई, जिनमें दावा किया गया कि हिब्रू बाइबल में भविष्य की घटनाओं और विश्व नेताओं के बारे में छुपे संदेश हैं। लेकिन कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने भी ऐसे अध्ययन प्रकाशित किए हैं जो दिखाते हैं कि इसी तरह के पैटर्न अन्य लंबे ग्रंथों में भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए आज तक लोगों की राय इस बारे में बटी हुई है। लेकिन भले ही कोई वैज्ञानिक सहमति न हो, फिर भी कई विश्वासियों की यशायाह 53 के प्रति आकर्षण अब भी बना हुआ है। उनके लिए ये अध्याय सिर्फ छुपे कोड्स के बारे में नहीं है। असली रहस्य ये है कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का इतना विस्तृत वर्णन क्यों है जो दूसरों के लिए कष्ट सहेगा। ईसाई विश्वास के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने की घटना के कई सदियों पहले और जब 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई तो यशायाह 53 और भी महत्वपूर्ण हो गया। डेड सी स्क्रॉल्स वे प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो डेड सी के पास की गुफाओं में पाई गई थीं। इतिहासकारों के अनुसार इनमें यशायाह की किताब की प्राचीन प्रतियां भी हैं जो दुनिया की कई प्राचीन पांडुलिपियों से भी पुराने हैं। इसी वजह से शोधकर्ताओं के लिए यह और भी स्पष्ट हो गया कि यशायाह की आयतें यीशु के समय से पहले ही मौजूद थीं। कई ईसाइयों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि भविष्यवाणी घटनाओं के बाद नहीं लिखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद अध्याय के असली अर्थ को लेकर बहस अब भी जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सीधे यीशु की ओर इशारा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह इज़राइल या पीड़ित लोगों का प्रतीक है। और यहीं पर बाइबल और भी अनोखी हो जाती है क्योंकि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इसमें ऐसे अध्याय हैं जिन्हें लोग लगातार अध्ययन करते, बहस करते और अर्थ खोजते रहते हैं। फिर भी यीशु के समय में यरूशलेम यहूदियों के विश्वास का केंद्र था। वह हेरोद का विशाल मंदिर था जो प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक था। इतिहासकारों के अनुसार इसके पत्थर बहुत बड़े थे और कुछ का वजन सैकड़ों टन था। उस समय बहुत से लोगों के लिए उस जगह का ढहना
लगभग असंभव लगता था। लेकिन अन्य सुसमाचारों के अनुसार जब यीशु जैतून पर्वत से नगर को देख रहे थे तो उन्होंने एक चेतावनी दी, जिससे उनके शिष्यों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि वो समय आएगा जब यरूशलेम नष्ट हो जाएगा और एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। उस समय उनकी कही हुई बात लगभग असंभव लगती थी, क्योंकि भले ही यरूशलेम पर रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था, मंदिर अब भी शक्ति और आस्था का प्रतीक बना हुआ था। तब भी कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि मसीहा एक राजनीतिक नेता बनकर रोम से इजराइल को आजाद कराएंगे। लेकिन विद्रोह शुरू करने के बजाय यीशु ने आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दी और लगभग 40 साल बाद पूरे क्षेत्र को चौंका देने वाली एक घटना घटी। 70 ईस्वी में रोम के खिलाफ यहूदियों का एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। जवाब में जनरल टाइटस के नेतृत्व में रोमन सेना ने यरूशलेम को घेर लिया। इतिहासकारों जैसे कि जोसेफस के अनुसार जैसे जैसे घेराबंदी लंबी चली, शहर के अंदर भुखमरी, अराजकता और निराशा बहुत बढ़ गई। भीषण युद्ध के बाद मंदिर जल गया और यहीं से यरूशलेम के इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक शुरू हुआ। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार आग की भीषण गर्मी के कारण मंदिर की सोने की सजावट पिघल गई और पत्थरों के बीच में चली गई। इसी वजह से रोमन सैनिकों ने पिघले हुए सोने को निकालने के लिए एक एक करके दीवारों को तोड़ दिया। आज भी कई ईसाई इस घटना को एक ऐसी भविष्यवाणी का उदाहरण मानते हैं जो कथित तौर पर पूरी हुई थी, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। जोसेफस और रोमन इतिहासकार टैकिटस जैसे लोगों की ऐतिहासिक लिखाइयां हैं जो पहली सदी में यरूशलेम के विनाश का वर्णन करती हैं। लेकिन भले ही इतिहास में शहर के विनाश का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी एक गहरा सवाल बना हुआ है। क्या वो सच में भविष्यवाणी थी, या क्या सुसमाचार के कुछ हिस्से केवल यरूशलेम के विनाश के बाद ही लिखे गए थे? आज भी विद्वानों के बीच इस पर बहस जारी है। लेकिन कई विश्वासियों के लिए बोझिल बात सिर्फ मंदिर का विनाश नहीं है, बल्कि उसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। कहा जाता है कि इससे यह पता चलता है कि चाहे कोई साम्राज्य या धार्मिक केंद्र कितना भी शक्तिशाली हो, दुनिया में कोई भी संरचना स्थायी नहीं है। और जब बाइबल में रहस्यमय घटनाओं की बात होती है, तो एक और कहानी है जिसे समझाना और भी मुश्किल है। ये कहानी यहोशू के समय के लंबे दिन के बारे में है। यहोशू की किताब के अध्याय 10 में युद्ध के बीच एक अजीब घटना घटी। पाठ के अनुसार यहोशू ने प्रार्थना की कि सूर्य और चंद्रमा रुक जाएं, जब इजराइल अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। विवरण के अनुसार लगता है सूर्य का आकाश में चलना युद्ध खत्म होने तक रुक गया। आज कई लोग इसे रूपक या काव्यात्मक भाषा मानते हैं। विज्ञान के मुताबिक अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पूरे ग्रह पर इसका बड़ा असर होगा। 20वीं सदी में एक कहानी धार्मिक समुदायों में प्रसिद्ध हो गई। कुछ ईसाई वक्ताओं के अनुसार हैरल्ड हिल नाम के कथित वैज्ञानिक ने कंप्यूटर से आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन करते हुए मिसिंग टाइम खोजा था। कहानी में बताया गया है कि खगोलीय गणनाओं में लगभग एक पूरा दिन गायब है और इसे यहोशू की कहानी से जोड़ा जाता है। लेकिन कई शोधकर्ताओं और फैक्ट चेकर्स के अनुसार इस कहानी को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। असल में नासा जैसी कई संस्थाओं ने बार-बार कहा है कि उनके पास ऐसी किसी खोज का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि हैरल्ड हिल की कहानी केवल एक शहरी किंवदंती है जो उपदेशों, किताबों और धार्मिक चर्चाओं में फैल गई। हालांकि मुख्यधारा विज्ञान इस दावे का समर्थन नहीं करता, फिर भी कई लोग यहोशू अध्याय 10 को लेकर जिज्ञासु हैं। यह सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि कई लोग इससे जुड़े एक गहरे सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्राचीन संस्कृतियों में भी लंबी रात या लंबे दिन की कहानियां क्यों हैं? चीन, मेसो अमेरिका और अन्य प्राचीन सभ्यताओं से कुछ किंवदंतियां हैं जो प्राचीन काल में असामान्य खगोलीय घटनाओं का वर्णन करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी एक ही घटना का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य को और भी गहरा करने के लिए काफी है। यही बाइबल से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल बार बार उठता है। इसमें क्या इतिहास है और क्या प्रतीकात्मक है? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें आज भी आधुनिक इंसान नहीं समझ पाया? दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसे बहुत कम नंबर हैं जिनसे लोग डरते हैं, जैसे कि 666। इसे हॉरर फिल्मों, साजिश सिद्धांतों
और असली जिंदगी में भी देखा जा सकता है। कुछ होटल कमरे नंबर 666 का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग इसे अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट, पते या रसीद पर देखना नहीं चाहते। कई लोगों के लिए ये शैतान का नंबर है। लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे की कहानी और भी जटिल हो? ये नंबर बाइबल के सिर्फ एक हिस्से में ही आया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में यहां उस चिन्ह का वर्णन किया गया है जिसे पशु का चिन्ह कहा जाता है, एक ऐसा प्रतीक जो शक्ति, नियंत्रण और एक शक्तिशाली व्यवस्था के प्रति वफादारी से जुड़ा है। पाठ के अनुसार जिसके पास वह निशान नहीं है वह खरीद बेच नहीं सकता। इसी कारण इसकी कई आधुनिक व्याख्याएं हुई हैं। कुछ लोगों ने इसे तकनीक, माइक्रोचिप्स, डिजिटल मुद्रा और निगरानी प्रणालियों से जोड़ा है, लेकिन कई बाइबल विद्वानों के अनुसार इसे आधुनिक समय से जोड़ने से पहले प्रकाशित वाक्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह किताब उस समय लिखी गई थी जब प्रारंभिक ईसाइयों को रोमन साम्राज्य के अधीन सताया जा रहा था। और यहीं पर इस रहस्य का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। कई सदियों तक अधिकांश लोग मानते थे कि राक्षस की संख्या 666 है, लेकिन 20वीं सदी में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। ये मिस्र की प्राचीन पांडुलिपि है जिसने बहस शुरू की। इसे पपीरस 115 कहा जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये प्रकाशित वाक्य की सबसे पुरानी प्रतियों में से है जिसे पुरातत्वविदों ने खोजा। और हैरानी की बात यह है कि इसमें 666 नहीं बल्कि 616 लिखा हुआ है। इसी कारण फिर सवाल उठा है कि असली संख्या क्या है। कई इतिहासकारों और पाठ्य विद्वानों के अनुसार कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में 666 और 616 दोनों ही दिखाई देते हैं। यह कोई साधारण टाइपो नहीं है। यह संभव है कि इसका संबंध प्राचीन काल में नाम लिखने और गणना करने के तरीके से हो, और यहीं पर आता है जिसे जेमाट्रिया कहा जाता है। जेमाट्रिया एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हिब्रू और ग्रीक वर्णमाला के हर अक्षर का एक संख्यात्मक मान होता है। जब कुछ विद्वानों ने नीरो सीजर नाम का अध्ययन उसकी हिब्रू वर्तनी के आधार पर किया तो कुल योग 666 निकला। लेकिन जब नीरो के नाम की दूसरी वर्तनी का इस्तेमाल किया जाता है तो परिणाम 616 आता है। इसी वजह से कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि पशु की संख्या शायद सम्राट नीरो के लिए एक गुप्त संकेत है। और अगर इतिहास को देखा जाए तो यह समझना आसान है कि क्यों। नीरो रोम के सबसे विवादास्पद सम्राटों में से एक था। रोमन इतिहासकार टैसिटस के अनुसार रोम में 64 ईस्वी में लगी भीषण आग के बाद नीरो ने ईसाइयों को दोषी ठहराया ताकि जनता का गुस्सा अपने ऊपर से हटा सके। वहीं से भीषण उत्पीड़न की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि कुछ ईसाइयों को जंगली जानवरों के सामने डाला गया, कुछ को क्रूस पर चढ़ाया गया और कुछ को नीरो के बगीचे में रात की रोशनी के लिए जिंदा जला दिया गया। इसी वजह से बहुत से शुरुआती ईसाइयों के मन में नीरो क्रूरता और बुराई का प्रतीक बन गया। कुछ बाइबल विद्वानों के अनुसार प्रकाशित वाक्य का पशु असली राक्षस नहीं बल्कि उस दौर की दमनकारी सत्ता का प्रतीक है। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती। कुछ धर्मशास्त्री मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में केवल नीरो की बात नहीं है। उनके लिए वह जानवर किसी भी ऐसे सिस्टम या नेता का बार बार इस्तेमाल होने वाला प्रतीक हो सकता है जो डर, नियंत्रण और शक्ति की पूजा का उपयोग करता है, नैतिकता और आस्था के बदले। और जैसे जैसे समय बीतता गया 666 लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनता गया। ये हॉरर, प्रलय और दुनिया के अंत का प्रतीक बन गया। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार इसका मूल शायद लोगों की सोच से कहीं ज्यादा साधारण और ऐतिहासिक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल बाद भी विशेषज्ञ इस संख्या के असली अर्थ पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाए हैं। क्या यह सच में 666 है या 616? और अगर यह संख्या सिर्फ एक प्रतीक है तो वो जानवर असल में किसे या किस चीज को दर्शाता है? आज तक ये पूरी बाइबल के सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा बहस किए जाने वाले हिस्सों में से एक बना हुआ है। पूरी बाइबल में सबसे जटिल और सबसे ज्यादा अध्ययन की जाने वाली भविष्यवाणियों में से एक दानियल की किताब में पाई जाती है। आज भी कई धर्मशास्त्री, इतिहासकार और भविष्यवाणी के शोधकर्ता इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए करते हैं कि क्या बाइबल ने दुनिया के भविष्य के बारे में कोई समय रेखा निर्धारित की है। यह सब तब शुरू हुआ जब यहूदी बेबीलोन में बंदी बनाए गए। दानियेल एक हिब्रू और बेबीलोन साम्राज्य में सलाहकार,
बाइबल में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसे भविष्य के साम्राज्यों और घटनाओं के दर्शन कथित तौर पर हुए थे। उसकी किताब का सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक है जिसे 70 सप्ताह की भविष्यवाणी कहा जाता है। दानियेल अध्याय 9 में एक हिस्सा है जहां स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा कि यरूशलेम और उसके लोगों के लिए 70 साथ निर्धारित किए गए हैं। यहीं से कई बहसें शुरू हुईं, क्योंकि कई बाइबल व्याख्याकारों के अनुसार यहां हफ्तों का मतलब शाब्दिक हफ्ते नहीं है। भविष्यवाणी की व्याख्या में एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिए 70 हफ्ते 490 साल बन जाते हैं। यह भविष्यवाणी विस्तार से होती है। पाठ के अनुसार गिनती तब शुरू होगी जब यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश मिला था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पर्सिया के राजा अर्तक्षत्र के 5वीं सदी ईसा पूर्व के आदेश से इस समय रेखा की शुरुआत हुई। अगर यहां से वर्षों की गणना की जाए तो कुछ ईसाई व्याख्याकारों का कहना है कि ये वही समय है जब यीशु का सेवा काल पहली सदी ईस्वी में उनके लिए शुरू हुआ था। ये भविष्यवाणी के पूरी होने का एक अद्भुत उदाहरण है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सभी विद्वानों की व्याख्या एक जैसी नहीं है। कुछ इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों के अनुसार दानियेल की पुस्तक में प्रतीकात्मक भाषा उपयोग हुई है। कुछ लोगों के अनुसार इसके कुछ हिस्से शायद इज़राइल में गंभीर राजनीतिक संकट के समय लिखे या व्यवस्थित किए गए थे, ताकि यहूदियों को आक्रमणकारियों के खिलाफ आशा दी जा सके। कई विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी के कुछ हिस्से इतने विस्तृत हैं कि उन्हें संयोग कहना कठिन है। ये और विवादास्पद इसलिए हुआ क्योंकि दानियेल की किताब में एक हिस्सा अभिषिक्त व्यक्ति की मृत्यु का उल्लेख करता है। इसी कारण कई ईसाई मानते हैं कि इसमें यीशु और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का जिक्र है। कुछ व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि भविष्यवाणी का अंतिम सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और यहीं पर आधुनिक भविष्यवाणी शिक्षाओं का सबसे लोकप्रिय लेकिन सबसे विवादित हिस्सा आता है, जिसे अंत समय कहा जाता है। कुछ इंजीलवादी मानते हैं कि दानियेल की भविष्यवाणी का अंतिम चरण अभी बाकी है। वे इसे आने वाली महाविपत्ति, वैश्विक संकट, मसीह विरोधी और प्रकाशित वाक्य की घटनाओं से जोड़ते हैं। कई मुख्यधारा के धर्मशास्त्रियों के अनुसार हर आधुनिक घटना को भविष्यवाणी से जोड़ने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सोचा कि दुनिया का अंत निकट है या रोमन साम्राज्य के समय से लेकर आधुनिक युग तक होता आया है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां सच नहीं हुईं। इन सब के बावजूद लोगों की दानियेल की भविष्यवाणी में रुचि कभी कम नहीं होती, क्योंकि इसमें इतिहास, प्रतीकवाद, गणित और आध्यात्मिक व्याख्या का अनोखा संयोजन है। और जैसे जैसे दुनिया उन्नत तकनीक, वैश्विक निगरानी, आर्थिक अस्थिरता और बड़े भू राजनीतिक तनावों के युग के करीब आती जा रही है, वैसे वैसे और भी लोग प्राचीन भविष्यवाणियों की ओर जवाब ढूंढने के लिए लौट रहे हैं। क्या सच में कोई घड़ी चल रही है? क्या मानव इतिहास के लिए सच में कोई तय समय रेखा है, या ये सिर्फ मानवता की उस निरंतर खोज का हिस्सा है जिसमें वो दुनिया की उथल-पुथल के बीच अर्थ तलाशती है? आज तक विद्वानों के बीच इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हजारों सालों के बाद भी बाइबल के रहस्य जीवित हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये लगातार ऐसे सवाल उठाता है जिनका जवाब आज तक इतिहास, विज्ञान या यहाँ तक कि आधुनिक युग भी पूरी तरह से नहीं दे पाया है।